श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। मैं श्री भादमाता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। ये हैं श्री भादमाता पंचांग। इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन 15 अगस्त 2025 को लगाई गई है। अब इसके संबंध में प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 16 को मना रहे हैं और जो 17 को मना रहे हैं वो क्या है। इसके संबंध में प्रियव्रत जी शर्मा साहब के द्वारा विस्तार से लेख लिखा गया था, उसी को मैं आपको बताता हूँ। आम जनता का यह प्रश्न है कि एक ही देवता का जन्मदिन पंचांगों में अलग अलग 2 दिन क्यों लिखा जाता है। इसका उत्तर यह है कि हमारे पुराण संहिता ग्रंथों में इस व्रत के जो निर्णायक वाक्य मिलते हैं उनमें कुछ अस्पष्टता और उनकी भ्रमपूर्ण व्याख्या के कारण वे 2 स्मार्त और वैष्णव मतों वाली जन्माष्टमियाँ उत्पन्न हो गई हैं, हुई हैं, की गई हैं, है नहीं है। श्री कृष्ण भगवान भाद्र कृष्ण अष्टमी में पैदा हुए। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि थी, चंद्रमा उदय हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। यह सभी स्मार्त एवं वैष्णव दोनों स्वीकार करते हैं। सभी पुराण संहिता ग्रंथ और श्री कृष्ण के चरित्र का चित्रण करने वाले महापुराण श्रीमद्भागवत भी इसका समर्थक हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में जब चंद्र रोहिणी में था, मुझे माता देवकी ने जन्म दिया। अतः इस तिथि काल आदि के योग में विधिवत उपवास रखकर मेरी पूजा करनी चाहिए। मासी भाद्रपदे अष्टम्यां निशिते कृष्ण पक्षगे शशांके वृषराशिस्थे ऋक्षे रोहिणी संज्ञके योगे अस्मिन् वासुदेवाधिदेवकी मामजि जनत तस्मान् मां पूजये तत्र शुचिः सम्यग् उपोषितः। अब जो भविष्योत्तर पुराण को भी पढ़ते हैं, भागवत जी को भी पढ़ते हैं, पर उसमें लिखी गई बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वशिष्ठ संहिता का यह वाक्य भी स्पष्ट बतला रहा है कि रोहिणी युक्त अष्टमी जब अर्धरात्रि में हो वह कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का मुख्य काल है, क्योंकि इसी समय भगवान विष्णु स्वयं अवतरित हुए थे। अष्टमी रोहिणी युक्तानि शारदे यदि दृश्यते मुख्य काल इति ख्यात तत्र जातो हरि स्वयं। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद 3 अध्याय के निम्नलिखित श्लोकों में यद्यपि कृष्ण जन्म के मास पक्ष का स्पष्ट निर्देश नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि श्री कृष्ण जन्म के समय कृष्ण पक्ष की अर्धरात्रि और रोहिणी नक्षत्र था। अतः सर्वगुणोपेत काल परम शोभना ये वाज न जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम दिश प्रसे दुर्गनम निर्मंडलो दुगणोदयम ववो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधव शुचि निशिते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु पर्व गुहाशय। ब्रह्मवे वर्त पुराण का यह वचन भी इसी बात का समर्थन करता है कि श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अतः यही जन्माष्टमी व्रत का मुख्य काल है। अर्थात जब अर्धरात्रि में अष्टमी मिलती हो, चाहे सप्तमी को मिले चाहे अष्टमी को मिले, उसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। अष्टमी कर संयुक्ता रात्रि अर्धे यदि दृश्यते स एव मुख्य कालश्च तत्र जातो हरि स्वयं। हरिवंश पुराण में भी यह कहा गया है कि देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण और यशोदा के गर्भ से कन्या दोनों अर्धरात्रि में उत्पन्न हुए। देवक्य जनयद विष्णु यशोदा ताम तु दारिकां मुहूर्ते अभिजीति प्राप्ते सार्धरात्रे विभूषिते। इस प्रकार पुराण संहिताओं के स्पष्ट निर्देशानुसार स्मार्त मत के अनुयायी लोग अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही जन्माष्टमी व्रत का निर्णायक मानते हैं, और रोहिणी नक्षत्र भी उस समय मिल जाए तो इस व्रत का विशेष महात्म्य माना जाता है। स्मार्तों के इस अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी के पक्ष में नारद संहिता का यह वाक्य देखिए। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति अर्धरात्रि में विद्यमान अष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जागरण करता है उसे अश्वमेध के बराबर फल मिलता है।
उपोष्य जन्म चिन्हानि कुर्या जागरणम तु यह अर्धरात्रयुताष्टम्या सो अश्वमेध फलम लभेत। देखिए, हर बात में, हर ग्रंथ का प्रमाण यही कह रहा है कि अष्टमी जिस दिन अर्धरात्रि में मिले उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनानी चाहिए। परंतु पता नहीं क्यों लोग जिद्दवश 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी मना रहे हैं। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है। भविष्य पुराण का यह पद्य भी यही कहता है कि अर्धरात्रि व्यापिनी रोहिणी युक्त कृष्णाष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा 3 जन्मों के पाप नष्ट करती हैं। रोहिण्याम अर्धरात्रे तु यदा कृष्णाष्टमी भवेत तस्यामभ्यर्चनम शौर्य हंति पापम 3 जन्मजम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी अर्धरात्रि में चंद्रोदय के समय श्री कृष्ण के जन्म का योग बतलाता है और कहता है कि चंद्रोदय व्यापिनी अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन ही पवित्र होकर संयत मन से श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अर्धरात्रे तु योगोऽयं तारापत्योदये तथा नियतात्मा शुचिः स्नातः पूजां तत्र प्रवर्तयेत। इस प्रकार अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत मानने वाले स्मार्त लोगों के पक्ष का समर्थन पुराण और संहिताओं के द्वारा पदे पदे किया गया है। इन ठोस प्रमाणों के आधार पर स्मार्त लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी वाले दिन ही करते हैं, लेकिन कई बार अष्टमी तिथि 2 दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो जाती हैं और कई बार दोनों दिन अर्धरात्रि का स्पर्श नहीं कर पाती। इन 2 स्थितियों में स्मार्त लोग धर्मशास्त्रीय निर्देश, जिसका विवेचन हम आगे चलकर करेंगे, के अनुसार व्रत दूसरे दिन करते हैं, जिस दिन अष्टमी सप्तमी विद्या सप्तमी से युक्त नहीं होती, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि श्री कृष्ण का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन सूर्योदय के समय सप्तमी नहीं बल्कि अष्टमी थी। ब्रह्मवे वर्त पुराण का यह वाक्य देखिए, जहाँ कहा गया है कि सप्तमी विद्याष्टमी के दिन भले ही वह रोहिणी युक्त क्यों न हो, यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म सप्तमी के वेद योग से रहित और रोहिणी से युक्त अष्टमी में हुआ था। वर्जनीया प्रयत्न सप्तमी संयुक्ता अष्टमी सा सर्क्षापि न कर्तव्या सप्तमी संयुक्ताष्टमी अविद्यायां तु सर्क्षायां जातो देवकी नंदना। पूर्व विद्या या परविद्या तिथि का त्याग या स्वीकार व्रत पर्व शास्त्रानुसार तभी किया जाता है जबकि व्रत पर्व की तिथि दोनों दिन कर्मकाल में व्याप्त या अव्याप्त हो। अब यहाँ जन्माष्टमी का कर्मकाल क्या है? अर्धरात्रि है। इसका स्पष्टीकरण आगे चलकर किया जाएगा। अब हम इस व्रत के बारे में वैष्णवों के मत का विवेचन करेंगे। वैष्णव लोग यह तो मानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी भाद्र कृष्ण अष्टमी में हुआ और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था, लेकिन उनका यह विशेष मत है कि जन्माष्टमी व्रत किसी भी स्थिति में सप्तमी विद्याष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म सप्तमी के वेद से रहित अष्टमी में हुआ था। अपने इस सिद्धांत के अनुसार वैष्णव लोग सप्तमी विद्याष्टमी को प्रत्येक स्थिति में सर्वत्र वर्जित करने के आग्रह में अनेक बार जन्माष्टमी व्रत अर्धरात्रि व्यापिनी नवमी वाले दिन ही कर लेते हैं। यदि मंगलवार को भाद्र कृष्ण सप्तमी 10 घटी और बुधवार को अष्टमी 15 घटी हो तो वैष्णव लोग मंगलवार को व्रत नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन अष्टमी सप्तमी विद्या है। अतः वे दूसरे दिन बुधवार को, जिस दिन वह अष्टमी नवमी विद्या है, व्रत करेंगे और तब उन्हें श्री कृष्ण पूजन, चंद्रमा को अर्घ्य दान, जागरण आदि सभी अनुष्ठान भी नवमी की रात्रि में ही करने पड़ेंगे। यह स्पष्ट ही है। ये बात इस वर्ष बैठ रही है, क्योंकि 16 अगस्त 2025 को अर्धरात्रि में नवमी तिथि पड़ेगी। आप श्री कृष्ण को अष्टमी में अर्घ्य न देते हुए नवमी में अर्घ्य देंगे, जो कि सर्वथा गलत और भ्रामक हैं। सप्तमी विद्याष्टमी को सर्वत्र त्याग देने वाले ये वैष्णव लोग श्री कृष्ण के जन्मकाल अर्धरात्रि चंद्रोदय के समय प्रमुख तत्व महत्वपूर्ण पदार्थ अष्टमी तिथि को की परवाह नहीं करते, जबकि हिंदू व्रत पर्वों के सिद्धांतों के अनुसार सर्वत्र कर्मकाल में विद्यमान व्रत तिथि के दिन ही व्रत उपवास करने का निर्देश है। हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं कि कर्मकाल व्यापिनी तिथि में व्रत उपवास करना चाहिए, न कि
मर्जी में आए, जी में आए तब उस व्रत को कर लो। कर्मणो यस्य यह काल तत्काल व्यापिनी तिथि है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि जिस व्रत पर्व का जो कर्म काल है उस समय वो तिथि व्याप्त होनी चाहिए, उसी में व्रत उपवास किया जाता है। व्रत पर्व के कर्मकाल के समय विद्यमान व्रत तिथि के दिन ही व्रत पर्व मनाना चाहिए। श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में हुआ था, अतः जन्माष्टमी व्रत का कर्मकाल जन्माष्टमी व्रत के दिन की जाने वाली कृष्ण पूजा और चंद्र को अर्घ्यदान आदि कृत्य का समय अर्धरात्रि ही है। अतः जन्माष्टमी व्रत के लिए अर्धरात्रि में अष्टमी का होना अनिवार्य है। नवमी तिथि वहाँ कोई अर्थ नहीं रखती। पहले दिन अर्धरात्रि में व्याप्त अष्टमी को छोड़कर यह उस दिन करना जिस दिन अर्धरात्रि के समय अष्टमी का अणुमात्र भी नहीं है, अपितु वहाँ नवमी का ही साम्राज्य है। किसी भी दृष्टि से शास्त्र संगत एवं तर्क संगत नहीं है। अत्यंत आश्चर्य की बात है कि वैष्णव लोग सप्तमी के वेद को तो तनिक भी सहन नहीं करते, लेकिन श्री कृष्णावतार की वास्तविक तिथि अष्टमी को छोड़ने में इन्हें लेश मात्र भी संकोच नहीं होता। ऐसे लोगों की उपमा तार्किक लोग उस व्यक्ति से करते हैं जो चूहे के डर से घर को ही छोड़ देता है। मुष्यक बिया गृहस्य वर्जक। ध्यान रहे, सप्तमी विद्या अष्टमी वर्जित अवश्य है, लेकिन वह तब जबकि वह अष्टमी 2 दिन कर्मकाल अर्धरात्रि व्यापिनी हो या वह दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी न हो। व्रत पर्व शास्त्र का यही आदेश है। अमुक तिथि अमुक व्रत पर्व के में अमुक तिथि से विद्या लेनी चाहिए, अमुक तिथि से नहीं। इस प्रकार के निमित्त का नियम का उसी स्थिति में पालन करने के लिए शास्त्रों का निर्देश है। जबकि व्रत पर्व की तिथि या तो दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी हो या दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी न हो। इन दोनों स्थितियों में यह दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि वह व्रत पर्व पहले दिन मनाया जाए या दूसरे दिन। इस दुविधा की निवृत्ति के लिए धर्मशास्त्र में बतलाते हैं कि अमुक व्रत पर्व में पूर्वविद्या तिथि वर्जित है या परविद्या तिथि वर्जित है। उभयत्र कर्मकाल व्याप्तो अव्याप्तो वा युग्म वाक्यादिना पूर्वविद्या या परविद्या या वा तिथे ग्राह्यत्वम धर्म सिंधुकार ने कहा है। अर्थात व्रत पर्व की तिथि दोनों दिन कर्मकाल को व्याप्त या अव्याप्त करे तब तिथि वेद वाले नियम के अनुसार पूर्व विद्या या परविद्या तिथि को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के लिए भी पुराणों संहिताओं में पूर्व विद्या सप्तमी विद्या अष्टमी का निषेध किया गया है। अतः जन्माष्टमी व्रत में सप्तमी विद्या अष्टमी को वर्जित करना व्रत शास्त्र के उपरोक्त नियमानुसार उसी स्थिति में उपयुक्त होगा, जबकि अष्टमी या तो दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी अर्धरात्रि व्यापिनी हो या वह दोनों दिन कर्मकाल में व्याप्त न हो, अन्यथा नहीं। या तो अष्टमी दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी हो या दोनों दिन अष्टमी कर्मकाल व्यापिनी न हो, तब उसको उदय व्यापिनी अष्टमी में करेंगे। अन्यथा अगर वो पहले दिन सप्तमी के दिन ही अर्धरात्रि में व्याप्त हो रही है तो पहले दिन ही उस व्रत को करना पड़ेगा, जो कि शास्त्र संगत सही है। यहाँ वैष्णव द्वारा सप्तमी विद्या अष्टमी का प्रत्येक स्थिति में त्याग शास्त्रानुकूल नहीं है। यही कारण है कि वैष्णवों को अनेक बार लगभग 75% स्थलों पर जन्माष्टमी व्रत नवमी की अर्धरात्रि में मनाने के लिए बाधित होना पड़ता है। स्कंद पुराण का एक यह वाक्य अपने इस मत के समर्थन में ये वैष्णव लोग उद्धृत करते हैं। उदये चाष्टमी किंचित कला नवमी यदि लभ्यते बुद्ध संयुक्ता प्राजापत्य अर्क्ष संयुता अपि वर्ष शते नापि लभ्यते वा न लभ्यते। इसका अर्थ वे इस प्रकार करते हैं, उदय सूर्योदय के समय भले ही अष्टमी थोड़ी सी ही हो और बाद में पूरी नवमी ही क्यों न हो, यदि इस योग के साथ रोहिणी नक्षत्र भी हो तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण योग बन जाता है। इस वाक्य में उदय का अर्थ वे वैष्णव सूर्योदय के समय से करते हैं। इस वाक्य के प्रमाण के आधार पर ये वैष्णव लोग सूर्योदय के बाद थोड़ी सी अष्टमी मिलने पर भी उसी दिन जन्माष्टमी व्रत करने की परंपरा लिए हुए हैं, जबकि ऐसी स्थिति में अर्धरात्रि के समय उस दिन नवमी तिथि ही होती है। इस मत का अनुसरण करते हुए ये वैष्णव लोग पहले दिन उपलब्ध होने वाले श्री कृष्ण जन्मकालिक यथार्थ योग अर्धरात्रि व्यापिनी रोहिणी युता अष्टमी तिथि को भी
ठुकरा देते हैं। लेकिन अर्धरात्रि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य काल मानने वाले मीमांसक इस वाक्य उदय चाष्टमी किंचित में उदय शब्द का अर्थ चंद्रोदय, चंद्रमा के उदय का समय करते हैं। इस स्थल पर भट्टोजी दीक्षित तिथि निर्णय में लिखते हैं कि यहाँ उदय शब्द का अर्थ चंद्रोदय के समय ही करना चाहिए, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है कि यह जन्माष्टमी व्रत का योग तब बनता है जब अर्धरात्रि के समय चंद्रमा का उदय हो। ये उदयक चाष्टमी का अर्थ है जब अष्टमी हो और उसमें चंद्रमा अर्धरात्रि के समय उदय हो रहा हो, उसका यह अर्थ होगा, न कि सूर्योदय होगा। उदय बराबर चंद्रोदय इति व्याख्येयम अर्धरात्रे तु योगोयम तारापत्युदये सति इति विष्णु धर्मोक्ते। इस उपरोक्त व्याख्या के अनुसार उदय चाष्टमी किंचित इस वाक्य का यह अर्थ हो जाता है, चंद्रोदय के समय अष्टमी भले ही थोड़े काल के लिए हो और बाद में भले ही नवमी ही हो तो भी व्रत उसी दिन करना चाहिए। यह अर्थ स्वीकार करने से जन्माष्टमी व्रत के लिए निर्धारित कृष्ण पूजा, चंद्र को अर्घ्यदान, जागरण आदि कृत्य अष्टमी में ही होंगे, यह स्पष्ट है। पहले दिन अर्धरात्रि व्यापिनी रोहिणी युक्त अष्टमी को छोड़कर दूसरे दिन नवमी तिथि के समय श्री कृष्ण पूजा, चंद्र का अर्घ्य आदि का अनुष्ठान करते हुए जन्माष्टमी व्रत करने वाले इन लोगों के मत की अनेक मीमांसकों ने निंदा की है, क्योंकि यह मत जन्माष्टमी व्रत की मुख्य आधारभूत तिथि अष्टमी की स्पष्ट अवहेलना करता है। किंचित सप्तमी विद्याष्टमी में जन्माष्टमी व्रत की अनुमति देने वाले भी पुराण आदि के अनेक वाक्य मिलते हैं। भृगु जी का यह वाक्य है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जन्माष्टमी, जयंती और शिवरात्रि का उपवास पूर्व विद्या तिथियों में करना चाहिए। इनका उपवास कौन कहते हैं? भृगु जी कहते हैं कि जन्माष्टमी, शिवरात्रि, जयंती इनका उपवास पूर्व विद्या तिथियों में करना चाहिए, पूर्व तिथि से विद्य होना चाहिए। जन्माष्टमी जयंती च शिवरात्रि तथैव च पूर्व विद्येव कर्तव्या तिथि भान्ते च पारणम। जो अष्टमी रोहिणी युक्त हों उसे जयंती या कृष्ण जयंती की विशेष संज्ञा दी गई है। पद्म पुराण का यह वचन भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का उपवास पूर्व विद्या सप्तमी विद्या अष्टमी में करने का आदेश देता है। जयंत्या पूर्वविद्यायाम उपवासम समाचरेत। इस प्रकार के पुराणों के अनेक वाक्य उपलब्ध हैं जो सप्तमी विद्या अष्टमी के दिन भी जन्माष्टमी व्रत का समर्थन करते हैं। ये वाक्य पहले दिन ही अर्धरात्रि व्यापिनी उस सप्तमी विद्याष्टमी को व्रत करने के लिए शुद्ध बतलाते हैं, जिसे वैष्णव लोग छोड़कर दूसरे दिन अर्धरात्रि व्यापिनी नवमी में व्रत कर लेते हैं। स्पष्ट हैं, अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी को सप्तमी विद्या देखकर दूसरे दिन अर्धरात्रि व्यापिनी नवमी में व्रत करने वाले इस संप्रदाय का आधार शास्त्रीय नहीं है। सारांश यह है कि जब वैष्णव संप्रदाय वाले लोग भी श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में ही मानते हैं, तब उन्हें भी अनिवार्यतः अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी वाले दिन ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी वेद के दोष को मान्यता तभी देनी चाहिए जबकि अष्टमी दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो या दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापिनी न हो। यही व्रत पर्व शास्त्र का नियम भी है। अन्य स्थिति में उन्हें सप्तमी विद्या अष्टमी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सप्तमी विद्या अष्टमी को भी इस व्रत के अनुष्ठान की अनुमति पद्म पुराण आदि में दी गई है, जिनकी चर्चा हम अभी ऊपर कर चुके हैं। जन्माष्टमी व्रत की वास्तविक तिथि अष्टमी ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अतः इस व्रत के सभी कर्म श्री कृष्ण पूजा आदि अष्टमी में ही होने चाहिए। लेकिन 100 वर्षों में 70-75 वर्ष ऐसे होते हैं जहाँ वे वैष्णव लोग जन्माष्टमी के सभी अनुष्ठान सप्तमी के वेद के भय से नवमी
नवमी विद्याष्टमी में किया करते हैं। अतः यदि इनके मतानुसार जन्माष्टमी व्रत को जन्म नवमी व्रत भी कह दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि वैष्णव लोगों को अष्टमी तिथि से कोई वास्ता ही नहीं है। वे तो सप्तमी वेद को वर्जित करने के प्रयास में अष्टमी तिथि को कर्म काल में खो बैठते हैं। व्रत वाले दिन कर्म काल में कृष्ण जन्म की वास्तविक तिथि अष्टमी होनी चाहिए, इस बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है। बस उनकी एकमात्र चिंता यही है कि सप्तमी सूर्योदय के समय न हो। क्या यह पुराण और संहिताओं में उपलब्ध जन्माष्टमी व्रत के निर्देशक वचनों तथा व्रत पर्व शास्त्र नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन नहीं है? वास्तविकता तो यह है कि जन्माष्टमी व्रत के दिन का निर्णायक सिद्धांत, जिसके अनुसार यह व्रत हमेशा अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में ही मनाया जाता है, एकमात्र प्रामाणिक सिद्धांत है। इसे केवल स्मार्त लोगों का सिद्धांत कहना ठीक नहीं है। शास्त्रानुमोदित यह सिद्धांत वैष्णव लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए। हमारा सविनय परामर्श है कि वैष्णव संप्रदाय के विद्वान आचार्य एकत्र होकर इस विषय पर पूर्वाग्रह मुक्त हो मूलतः विचार विमर्श अवश्य करें। अंत में जन्माष्टमी के दिन के निर्णय में रोहिणी नक्षत्र के योगदान के बारे में भी 2 शब्द लिख देना आवश्यक समझता हूँ। कुछ लोगों को भ्रांति है कि रोहिणी नक्षत्र जन्माष्टमी व्रत का निर्णय करने वाला प्रमुख तत्व है। ऐसी बात नहीं है। इस व्रत का मुख्य निर्णय अष्टमी तिथि पर ही निर्भर करता है। हाँ, जहाँ अष्टमी दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो, केवल वहाँ कुछ स्थितियों में रोहिणी नक्षत्र का योग इस व्रत के दिन के निर्णय में सहायक होता है, अन्यत्र नहीं। यदि अष्टमी एक ही दिन अर्धरात्रि व्यापिनी है तो व्रत इसी दिन होगा। इस स्थिति में दूसरे दिन रोहिणी का अष्टमी से योग व्रत के इस दिन को बदल नहीं सकता, ऐसा आचार्यों का मत है। क्योंकि अर्धरात्रि को ही जन्माष्टमी का कार्यकाल या कर्मकाल माना गया है। मीमांसक भट्टोजी दीक्षित का इस बारे में यह वाक्य है, रोहिणी योगा अभावे अपि अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी ग्राह्या पर दिने नक्षत्र योग अकिंचित करह। रोहिणी नक्षत्र का योग न होने पर भी अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी में यह व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन अष्टमी के साथ रोहिणी नक्षत्र का योग अर्थहीन है। इस पूरे लेख का सारांश है कि जिस दिन अष्टमी अर्धरात्रि व्यापिनी है उसी दिन व्रत करना चाहिए। यदि अष्टमी उभयत्र अर्धरात्रि व्यापिनी दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापिनी है तो सप्तमी विद्या को छोड़कर दूसरे दिन व्रत करे। उभयत्र अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी जिस दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र से युक्त है उसी दिन व्रत करें। यदि यह उभयत्र अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी दोनों दिन अर्धरात्रि में रोहिणी युक्त हैं तो सप्तमी विद्या को छोड़कर दूसरे दिन व्रत करें। यदि अष्टमी दोनों दिन अर्धरात्रि व्यापिनी नहीं है तो हर हालत में रोहिणी के योग का विचार न करते हुए सप्तमी विद्या को छोड़कर दूसरे ही दिन व्रत करें। यही सभी पुराणों संहिताओं के प्रतिपादन का सारांश है। हमेशा सप्तमी विद्या अष्टमी को त्याग कर दूसरे ही दिन व्रत करने वाले वैष्णवों का मत तर्क संगत जान नहीं पड़ता है। फिर भी वे अगर नवमी विद्या अष्टमी में व्रत करना चाहते हैं या कोई रोहिणी का व्रत करना चाहते हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भारत में सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जो जिस दिन व्रत करना चाहें, अष्टमी मनाना चाहें, मना सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।